चना की खिचड़ी की ढेरी के ऊपर घृत का दीपक प्रज्वलित किया जाता है छठी जी के सन्मुख, वो प्रज्वलित दीपक अखंड रूप से नवमी के दिन सांझ को संध्या आरती तक किंवा दोपहर को राजभोग आरती तक रखा जाता है। तो ये सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये एक अखंड दीपक श्री ठाकुर जी के मंदिर में विराजता ही है। जैसे हम जब देव जागरण करते हैं तो देव जागरण के समय जो गेहूं की पात पे बटेरा में हम दोनों तरफ चार चार मतलब 8 दीपक अथवा 16 दीपक, जिनके यहाँ डोल तिवारी बड़ी हो उनके यहाँ 16 दीपक आते हैं, वो भी रात्रि भर मतलब प्रबोधनी की पूरी रात जैसे जागरण चलता है वैसे उनमें भी घी की धारा मेंटेन की जाती है और वो दीपक भी अखंड पूरी रात विराजते हैं। उसी प्रकार से ये हमारे छठी जी का भी दीपक जो है ये सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर्यंत ठाकुर जी की छठी जी के सन्मुख अखंड ज्योत के रूप में ज्वाजल्यमान रहता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमारी जो प्रणालिकाएं हैं वो क्योंकि जन्माष्टमी प्रधान है और जन्माष्टमी से ही प्रथम दिन हम हमारे ठाकुर जी की सेवा का गिनते हैं, इसीलिए जन्माष्टमी की बधाई बैठने पर ही ये पवित्रा बनाना शुरू किया जाता है। बहुत से लोग श्रावण के प्रथम दिन से ही पवित्रा बनाने लग जाते हैं, लेकिन वो ठीक है, कोई करने वाला नहीं हो, अकेली हाथ हो और अकेले ही करने वाले हों और श्रावण बैठते ही पवित्रा का निर्माण शुरू कर दें तो कोई आपत्ति नहीं है। पर कोई अगर पूछे कि क्रम कब से है तो क्रम अष्टमी के दिन से है। सौभाग्य से इस बार 2 अष्टमी थी तो प्रभु कृपा से हम सब ने पवित्रा में अपने हाथ पवित्र किए और इस प्रकार से पवित्रा का क्रम शुरू होता है। ये अष्टमी के दिन का एक विशिष्ट क्रम है। आज प्रभु कृपा से नवमी और कल दूसरी अष्टमी थी। आज नवमी का सब श्रृंगार वस्त्र आदि रहा। जैसा मैंने आपसे कहा था ठाकुर जी में पहला लहरिया आज से प्रारंभ हो जाता है नियम में। अभी बीच में 2 दिन पूर्व भी लहरिया के वस्त्र गए थे, लेकिन वो क्योंकि उत्सव विशेष होने से किसी बालक का जन्म दिवस या उत्सव श्रावण के दिनों में आता है तो वो लहरिया ले सकते हैं, लेकिन प्रथम लहरिया तो बधाई बैठने के बाद ही शुरू होता है। सो ये हमारा आज से लहरिया का क्रम भी शुरू हो गया ठाकुर जी में। आज पचरंगी, सतरंगी, फिर भूपाल शाही, प्रताप शाही, राजा शाही, ऐसे अलग अलग प्रकार के इंद्रधनुषी ठाकुर जी अलग अलग प्रकार के लहरिया अंगीकार करते हैं। फिर मोठड़ा भात के लहरिया अलग आते हैं। ऐसे इन दिनों में प्रभु अलग अलग प्रकार का लहरिया धरते हैं। विशेष करके जो ब्रज और राजस्थान तरफ के लोग हैं वो ये सब भेद प्रभेद समझ पाते हैं, बाकी गुजरातियों को तो सब लहरिया एक सही लगते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अभी लहरिया और चुनड़ी का दिन है, अब धीरे धीरे चुनड़ी भी प्रारंभ हो जाएगी और लहरिया तो प्रारंभ हो ही चुके हैं ठाकुर जी के क्रम में। मैं बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ, हमारा जो टेक्निकल एरर था वो समाप्त हो गया है और अब हमारे फेसबुक लाइव के मित्र भी हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ चुके हैं। तो यूट्यूबर्स और फेसबुक लाइव पे नित्य हमारे साथ इस जूमांतर्गत सत्संग भवन में आने वाले प्रियजनों को भी मैं खूब खूब स्वागत करते हुए आज के विषय में प्रवेश करता हूं। आज की हमारी वार्ता के जो नायक हैं वो भगवान श्री रामचंद्र के अद्वितीय भक्त ऐसे श्री तुलसीदास जी के छोटे भाई हैं श्री नंददास जी। सनातन धर्म में तुलसीदास जी का स्थान भी वास्तव में अप्रतिम और अद्वितीय है। जैसे भक्ति की मूवमेंट में लोग कृष्ण भक्ति में सूरदास जी को पूरे जगत में सब जानते हैं, जगत में सूरदास जी की जैसे ख्याति कृष्ण भक्ति के, कृष्ण भजन के, कृष्ण नाम संकीर्तन के और अपने यहाँ के कीर्तनों के, सूर सागर के हमको प्रदायक ऐसे श्री सूर स्वामी, बाद में श्री महाप्रभु जी के शरणागत होने के बाद सूरदास और भगवत अनुचर होने के कारण और भगवत प्रिय होने के कारण सूर श्याम के छाप से जिनके लिए स्वयं श्री ठाकुर जी ने भी 25,000 पद लिखे, ऐसे हमारे श्री सूरदास जी का जिस प्रकार का कृष्ण भक्ति के मार्ग में लोहा माना जाता है, वैसा ही रामचंद्र जी के मार्ग में रामानंदाचार्य, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय में रामानंदी भक्तों में ऐसे भक्त प्रवर, भक्त कवि, महात्मा, संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी को भी लोग बड़े आदृत भाव से उनका नाम स्मरण करते हैं। और वे ऐसे संत हुए, ऐसे हमारे यहाँ के
यूं कहो कि आचार्य ही हुए। मैं तो उनको यही कहूंगा, वो यद्यपि संप्रदाय के अनुयायियों में से एक हैं, लेकिन जो उनने अपना खुद का स्थान सनातन धर्म में, वैदिक जगत में और भारतीय संस्कृति में जो राम भक्ति को प्रकाशित करके कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयम यन्मोक्ष सपदि परमपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानम एकम कविवर वचसां जीवनम सज्जनानां बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नामः। राम नाम की जैसी महिमा, जैसा गौरव और जैसी रामचंद्र जी के इस चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम 100 करोड़ ढंग से गाए हुए रामचरित्र को जिस प्रकार से उन्होंने नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, जिस प्रकार से उन्होंने नाना पुराण, विविध पुराणों में, उप पुराणों में, औप पुराणों में जो प्रकार से रामचंद्र जी का चरित्र गाया गया, आगमों में रामार्चन भक्ति के जितने भी वैष्णव आगम हैं उनमें जिस प्रकार का महात्म्य राम का और राम नाम का, रामचंद्र जी की पूजा का, उपासना का बताया गया, उसको जिस ढंग से निगम आगम सम्मतम यत, कहीं भी कोई भी प्रकार का विरोधाभास न आवे, इस प्रकार का जो संकलन करते हुए रामचरित्र मानस रूपी जो मानस सरोवर हमको प्रदान किया, कि जिसके 4 उज्जवल घाट हैं, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट और दीन घाट, ऐसे चतुष्कोणी यूं समझो कि एक मान सरोवर का सृजन करके उसमें पूरा राम रस भर के जिन्होंने हमको दिया, ऐसे हमारे श्री तुलसीदास जी आचार्य चरण तो स्वयं भी अनंत कीर्ति पुण्यात्मा सेव्यो दशरथात्मजः। इस प्रकार से पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में जहां नवम स्कंधस्थ नामानी का आप उल्लेख करते हैं, वहां पे श्री रामचंद्र जी को भी भगवान वल्लभाचार्य सेव्यो दशरथात्मजः, अन्य अवतारों के लिए केवल पूज्य या अर्चनीय, वंदनीय, ध्यान करने योग्य ऐसे बताए, लेकिन रामचंद्र जी को तो श्री महाप्रभु जी ने भी सेव्य बताया, सेव्यो दशरथात्मजः। और अपने इसी कारण से छोटी जन्माष्टमी के रूप में पूरा रामनवमी का क्रम रखा गया, और दूसरे दिन जब रामनवमी के बढ़ते श्रृंगार दशमी के दिन आते हैं, उस दिन रामलीला का साज आता है ठाकुर जी में। ऐसा साज आता है कि जिसमें ठाकुर जी मध्य में प्रतिनिधि श्रृंगार करके उत्सव के दूसरे दिन का श्रृंगार करके आप विराज रहे होते हैं, और ठाकुर जी के पृष्ठ भाग में पिछवाई में राम जन्म से लेके राम राज्याभिषेक तक की पूरी लीला बनी होती है। जैसा है बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती है, क्योंकि सब जगह इतना साहित्य नहीं विराजता है, पर श्री नवनीत प्रिया जी के घर में और हमारे बड़े मंदिर घर में, हमारे मूल घर में ये पिछवाई के दर्शन हमने खुद किए हैं, जिसमें पूरी रामलीला बनी होती है। और आपको आश्चर्य होगा जान के बड़ों का स्वभाव और बड़ों का हृदय कैसा होता है, कितना अच्छा हृदय होता है उनका। उसमें सीता हरण की लीला नहीं बनी होती है, क्योंकि सीता हरण का अध्याय देखने, सुनने और विचारने से श्री रामचंद्र जी को क्लेश होता है, कष्ट होता है। तो जहां पे भी ये यहाँ तक कि केवल पिछवाई की बात नहीं है, राम के मंदिर जो बनाए जाते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में तो मुझे एकदम से स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, इन सबों में जो एक क्रम दिया हुआ है कि राम मंदिर कैसे निर्माण करना, तो राम मंदिर की निर्मिति पे भी ये बताया गया है कि रामलीला के समस्त चित्रणों से प्राचीरों को सजाना, लेकिन कहीं भी उसमें रावण द्वारा सीता जी का हरण हो रहा है ये दृश्य को नहीं दिखाया जाता, ये दृश्य नहीं बनाया जाता, क्योंकि इससे रामचंद्र जी को बहुत कष्ट होता है ये देख के। तो इसलिए तो वो चीज का ध्यान रखते हुए हमारे बड़ों ने भी बालकांड से लेके और राम राज्याभिषेक उत्तरकांड तक के सभी प्राय चरित्रों के वो चित्रण वो रामलीला की पिछवाई में किए होते हैं, लेकिन उसमें भी सीता हरण नहीं बनता, केवल सीता स्वयंवर और राज्याभिषेक ही बनता है। तो एक चीज हमेशा समझ के चलें। दूसरा कि क्योंकि तुलसीदास जी का प्रसंग चला है,
तो राम नाम तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुलसीदास जी के अनुज हैं नंददास जी, और नंददास जी को वो कैसे बहुत प्रयास करते हैं कि राम भक्ति के मार्ग में रहें, पर क्योंकि वो श्री ठाकुर जी के नित्य सखा और रात्रि की लीला में सखी हैं, तो वो कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट हो ही जाते हैं। यद्यपि यहाँ उपस्थित जितने भी सनातन धर्मावलंबी श्रोता मेरे साथ इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को एक छोटा सा वाक्य कहना जरूर चाहता हूं। श्रीनाथो जानकी नाथ अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वम कृष्ण कमल लोचन। ये तो एक सही बात है कि ठाकुर जी शायद श्रीनाथ जी के रूप में हो कि जानकी नाथ जी के रूप में हो, उनमें परमात्म स्वरूपत्वेन तो कोई अभेद ही है, कोई भेद है ही नहीं। तथापि हर भक्त की एक अपनी यूं समझो कि प्रभु को देखने की एक वांछा, एक तृष्णा, एक अभिलाषा, एक इच्छा, एक कामना होती है, और वो उसी रूप में अपने प्रभु को देखना उचित समझता है। और भगवान भी वैसे ही हो जाते हैं कि यद्यद धियाति उरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। अपने भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए भगवान भक्त परवश होकर भक्त वात्सल्य में वही रूप धारण कर लेते हैं जैसा जीव उनको देखना चाहता है। जैसे तुलसी मस्तक तब झुके कर जो धरो धनु हाथ। तो भाई ठाकुर जी जब तक श्रीनाथ जी भी हाथ में धनुष बाण धारण न करें, तब तक तुलसीदास जी भी उनको कैसे नमस्कार करें। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारे लिए तो कृष्ण कमल लोचना, और ये कृष्ण ही हैं कि जिन्होंने एक समय में आपने रामावतार भी धारण किया, क्योंकि रामावतार में और कृष्णावतार में यदि कोई भेद होता तो रामचंद्र जी ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण कैसे पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिना, उनको कैसे दंडकारण्यवासी महर्षियों को आज्ञा कर देते कि कल्पम सारस्वतम नाम ब्रजे गोप्यो भविष्यता, कि जाओ तुम सारस्वत कल्प में गोपीजन बनना, मैं तुम्हारा वर्ण वहां करूंगा। तो भगवान अगर अपना वर्ण वहां करने वाले हैं तो राम वचन देते हैं और कृष्ण वर्ण करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कृष्ण ने ही वचन दिया है और वो राम रूप में दिया है, और कृष्ण रूप में आके गोपीजनों के रूप में उन अग्नि कुमारों का, उन ऋषि कुमारों का भगवान ने वर्ण किया है। तो ये तो बहुत सुस्पष्ट है कि अपनी अपनी संप्रदाय पद्धति के अनुसार, अपने अपने मार्ग के अनुसार हम राम कृष्ण को अभेद रूप में देखते हुए कृष्ण का भजन करते हैं। हम कृष्ण को कभी भी ऐसा नहीं मानते कि कृष्ण राम रूप से रहित हैं। राम भी साक्षात कृष्ण ही है और कृष्ण ही साक्षात राम है, और इनके हमको रामनवमी के दिन असंख्य ऐसे पद भी मिल जाते हैं। हमारे माई गोपाल ही राम, तो हमारे तो गोपाल ही रामचंद्र जी हैं। तो ये सब चीजें भी हमको नंददास जी की वार्ता में देखने को मिलेंगी। खास तो मैं, क्योंकि तुलसीदास जी का स्मरण हुआ है, इसलिए मैं खास आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसा लोगों से पूछो कि एक श्लोकी रामायण कौन सी होती है, तो प्रायः लोग आदौ आदौ राम तपोवनादिगमनम हित्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम, इस प्रकार से लोग एक श्लोकी रामायण बताते हैं। लेकिन विद्वानों ने, गुरुजनों ने और बड़ों ने ऐसा बताया है कि ये एक श्लोकी रामायण जो है, ये व्याकरण की दृष्टि से और लीला की दृष्टि से भी बड़ी असंबद्ध है। यद्यपि गीता प्रेस गोरखपुर इसको ही छापती है, जहां भी एक श्लोकी रामायण का वर्णन आता है तो गीता प्रेस गोरखपुर ये आदो राम तपोवनादि गमनम को ही छापती है। ये एक अन्य देततीय विषय। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आपको कौन सी रामायण एक श्लोकी रामायण के रूप में सही लगती है, तो मैं वापस तुलसीदास जी के ही पास जाऊंगा। और तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, ये एक श्लोकी रामायण करके हमको दी है। जहां तक मेरी बुद्धि इस समय काम कर रही है, ये अयोध्या कांड में, ये मंगलाचरण में ये श्लोक प्राप्त हो जाता है। आप रामचरितमानस में स्वयं भी देख सकते हैं। अगर मैं कहीं गलत बोल गया हूं, कोई और कांड में बोल गया हूं, तो आप मुझे कल करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन मेरा जो इस समय स्मरण हो रही है, मेरी स्मरण शक्ति नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। कोमलांग भगवान कब होते हैं? जब छोटे से बालक होते हैं, बराबर। तो ठाकुर जी की बाल लीला आ गई इसमें। फिर सीता समारोपित वाम भागम, वाम भाग में अपनी पत्नी कब आती है? जब अपन तरुण हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। तो ठाकुर जी भी जब युवा हो गए, तरुण हो गए, तो क्या हो गया?
भगवान ने वाम भाग में सीता जी को समारोपित किया। तो ठाकुर जी बड़े हो गए और नम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम। और प्रभु ने ये महान सायक और महान चाप, मतलब बड़े बड़े यूं सायक बाण को कहते हैं, और चाप मतलब धनुष। ये धनुष बाण प्रभु ने कब धारण किया? जब प्रभु ने रणलीला की, जब आपने निशाचरों का वध किया, राक्षसांत किया। तो जिस समय भगवान ने ये लंका कांड पूरा किया, तो उस समय भगवान ने धनुष बाण धारण किया। तो पाणौ महासायक चारु चापम, और वो कौन है? नमामि रामम रघुवंश नाथम। और रघुवंश के नाथ कब बने? जब उनका राज्याभिषेक हुआ। तो यूं समझो कि जन्म बालपने से लेकर और राम राज्याभिषेक तक, जहां तक की लीला रामचरितमानस में गाई गई है तुलसीदास जी के द्वारा, वो पूरी उन्होंने एक श्लोक में बांधी। इसमें रामचंद्र जी का नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, तो श्याम स्वरूप है, नीलाम्बुज जैसे हैं, कमल के समान हैं। तो प्रभु की कोमलता से लेके, प्रभु की सुंदरता से लेके सीता जी के लिए वो वर्णीय है, इस प्रकार का निरूपण करते हुए। और रणकर्कश राम है, बाणों महासायक चारु चापम, और नमामि रामम रघुवंश नाथम, और वही पूरे रघुवंश के नाथ हैं। उन्हीं से पूरे सूर्य कुल की उद्धृति हुई है। और भगवान ने भुवन भास्कर कमल दिवाकर की तरह ही इस 13,000 वर्ष राज्य करके इस धराधाम का आपने पालन किया। और उसके बाद आपने भी आसुर व्यामोह लीला प्रभु ने, रामचंद्र जी ने करी। तो इस पूरे इसको हम कहेंगे कि रामचरितमानस में वर्णित ये एक श्लोकी रामायण जो है, ये थोड़ी ऑथेंटिक है। इसमें कोई क्रम भेद भी नहीं है, कोई लीला भी यहाँ वहां नहीं की गई है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि बाल लीला, तरुण लीला, प्रभु की युद्ध लीला और प्रभु का राम राज्याभिषेक होना, ये पूरा हमको इसमें मिलता है। इसी प्रकार से हम रामचंद्र जी को यहाँ नमस्कार करते हैं। और तुलसीदास जी के लिए एक वस्तु जरूर हम कहना चाहेंगे। मधुसूदन सरस्वती के शब्दों में महान विद्वान, ऐसे अद्वैत संप्रदाय के पंडित प्रवर मधुसूदन सरस्वती हुए। उनके सामने बनारस में, काशी में सब लोगों ने आके समस्या रखी कि भाई इन्होंने तो पूरे भगवत शास्त्र को प्राकृत भाषा में, अवधी भाषा में, लोक भाषा में गा दिया है, तो रामायण को संस्कृत में सुनना चाहिए। ये देव भाषा छोड़ के ये राष्ट्र, मतलब उस समय की यूं समझो लोक भाषा में ये ग्रंथ को निबद्ध कर दिया है, तो ये ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप इसको रोको। तो भाई ऐसा जब कहा मधुसूदन सरस्वती को, तो मधुसूदन जी ने कहा कि भाई आप एक काम करो, रामचरितमानस मुझे दे जाओ, मैं उसका बराबर अध्ययन करता हूँ, देखता हूँ कहीं कुछ अनऑथेंटिक या ऐसा लिखा हो कि जो नहीं लिखना चाहिए रामचंद्र जी के प्रति, तो मैं उसको बैन कर दूंगा। मैं एक ऑर्डर पास करूंगा कि ये ग्रंथ को न पढ़ा जाए, इसको बैन कर दिया जाए, ऐसा। लेकिन उन्होंने जब पढ़ा और इतने प्रभावित हुए मधुसूदन सरस्वती रामचरितमानस का दर्शन करके, क्योंकि एक घाट जो ज्ञान घाट है उस पे उन्होंने श्री महादेव जी को और पार्वती जी को वक्ता और श्रोता के ढंग से देखा। वो ज्ञान का घाट, जो कर्म का घाट देखा, उस कर्म घाट पे उन्होंने याज्ञवल्क्य और भरद्वाज को देखा, वो वक्ता और श्रोता की जोड़ी कर्म घाट पे बैठी है। भक्ति के घाट पे काक भुसंडी जी और गरुड़ जी को देखा। और एक चौथा दीन घाट था, उस दीन के घाट पे उन्होंने तुलसीदास जी को और हम सब श्रोताओं को, आज के सांप्रत समय के श्रोताओं को बैठे पाया। तो ये चारों घाट पे मानसरोवर के इस रामचरितमानस का दर्शन करके मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरु कविता मंजरिर यस्य रामा भ्रमर भूषिता। कि ये आनंद कानन मतलब काशी में एक तुलसी का जंगम पौधा यहाँ वहां घूम रहा है। मतलब प्रायः तो वृक्ष स्थावर होते हैं, पर ये जो तुलसी का पौधा है, मतलब तुलसीदास जी, ये जंगम है, ये चलता फिरता तुलसी का पौधा है। आनंद कानने, ये आनंद कानन काशी का ही एक नाम है। तो आनंद कानने यस्मिन, और कानन मतलब गार्डन, कानन मतलब जंगल भी होता है, लेकिन आनंद कानन मतलब अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो ये ब्यूटीफुल गार्डन में मैं एक चलते फिरते तुलसी के पौधा को देख रहा हूं, और उस तुलसी के पौधे के ऊपर जो मंजरी है, यह मंजरी वो कविता है, मतलब ये रामचरितमानस है, जो मंजरी सर्वदा
राम नाम के भ्रमर से भूषित रहती है, मतलब उसके आसपास रामचंद्र जी ही मंडराते रहते हैं। तो जो तुलसी चरित्र का, ये तुलसी के द्वारा लिखे हुए रामचरित्र का जो अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे, इनका पारायण करेंगे, उनके आसपास भी रामचंद्र जी वैसे ही घूमेंगे कि जैसे एक भंवरा तुलसी की मंजरियों के आसपास घूमता है। इस प्रकार का उन्होंने वो करके, और सारे जो इंजंक्शन और बैन लगने वाले थे रामचरितमानस पे, वो सब उन्होंने हटा दिए। और उसके बाद इसकी लोक विख्याति इतनी फैली कि अद्यावधि किसी को पूछो तुमने रामायण पढ़ी है, और हकीकत में उन्होंने पढ़ी होती है तो वो कहते हैं हाँ हमने तुलसी रामायण पढ़ी है। वाल्मीकि जी की रामायण को पढ़ने वाले इतने लोग नहीं मिलते जितने तुलसीदास जी की रामायण को पढ़ने वाले लोग आज भी मिल जाते हैं। ऐसे तो पूरी रामायण को ही यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले तावद रामायण कथा लोकेशु प्रचरिष्यति। ब्रह्मा जी का वरदान है वाल्मीकि जी को कि जब तक इस भूमि पर पर्वत और नदियां विद्यमान रहेंगी, जब तक पर्वतों की और नदियों की सत्ता इस भूमंडल में रहेगी, भारत के पवित्र भूमि में रहेगी, तब तक तुम्हारे द्वारा लिखी हुई रामायण का प्रचार होता ही रहेगा। तो सेंट्रल आइडिया तो वाल्मीकि जी ने ही दिया है, लेकिन आज समग्र भारतवर्ष में और भारतेतर भी जहां जहां राम भक्त इस पूरे भूखंड पे, अखंड भूमंडल पे विद्यमान हैं, वो लोग यदि किसी रामायण को जानते हैं तो वो तुलसीदास जी की रामायण को ही जानते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब इतना महान बड़ा भाई है तो उनका छोटा भाई भी कैसा होगा, ये हमको वार्ता में से देखना है, जानना है। और वो कितने लेवल के तादृशी हैं, क्योंकि ये राम भक्ति के संप्रदाय में हैं, और नंददास जी जो आ रहे हैं वो कृष्ण भक्ति के संप्रदाय को ग्रहण करने वाले हैं। वो कृष्ण भक्त ही हैं। लीला संबंधत्वात्, दैवी जीवत्वात्, उनके अंदर जो भी डीएनए है, उनका जो जेनेटिकल पैटर्न है, जो उनके जीन्स हैं, वो सब कृष्ण भक्ति की ओर खींचने वाले ही डीएनए से पूरे नंददास जी बने हुए हैं। तो नंददास जी अष्ट सखाओं में से एक हैं। नंददास जी की वार्ता में हम श्री गोसाई जी को और तुलसीदास जी को, दोनों को नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब तुलसीदास जी ने श्री गोसाई जी के दर्शन किए और गोसाई जी के दर्शन करके एक साझ प्रार्थना की कि आप मुझको शरण लो, तब श्री गोसाई जी ने एक ही वाक्य कहा, तुम सरीखे हमारे यहाँ बहुत हैं। हमारे यहाँ मतलब कृष्ण भक्ति के मार्ग में सूरदास, कुम्मनदास, परमानंद दास प्रभृति बहुत सारे हैं, लेकिन रामचंद्र जी की भक्ति के मार्ग में तुम सरीख हो और को नहीं, ताते तुम वहां ही रहो। श्री गोसाई जी का क्या औदार्य देखो, कोई चेला बनाने का उनको कोई शौक नहीं है। चाहे तो इतना जो लोक विख्यात, लोक प्रसिद्ध संत है, वो जब श्री गोसाई जी के शरण आए तो श्री गोसाई जी को तो फट कंठी दे देनी चाहिए कायदे सर आज के सिद्धांत अनुसार, कह रहे आजा आजा तू भी मेरा चेला बन जा। पर आपका औदार्य देखो कैसा है। श्री गोसाई जी कह रहे हैं तुम सरीखो राम भक्ति के मार्ग में, को नहीं, ताते तुम वहां ही रहो, मेरे सेवक मत बनो, तुम रामानंद संप्रदाय में ही रहो, रामानंदाचार्य के ही भक्त रहो, रामानंदाचार्य द्वारा प्रवर्तित जो राम भक्ति का मार्ग है तुम उसी को सुशोभित करो। पता है क्यों? रामानंद संप्रदाय का हमारे संप्रदाय से बड़ा अच्छा कनेक्शन है। देखो महाप्रभु जी के सेवकों में भी एक रामानंद पंडित है। ये एक अलग बात है कि भगवान महाप्रभु जी ने कालांतर में उसका त्याग किया, लेकिन उसका संबंध कैसा श्रीनाथ जी से जोड़ा कि महाप्रभु जी के त्याग करने के बाद भी उसकी बाजार में से खरीद के और उगाई हुई जलेबी आप श्रीनाथ जी आप मुख में धारण करके विराजे रहे। जलेबी का टूक जब आचार्य चरण पधारेंगे तो उनको दिखाऊंगा और वो पूछेंगे कि आज बिना उत्सव के जलेबी कहाँ से आई, तब मैं कहूंगा कि आपके सेवक ने मुझे अरोगाई है। तो ये प्रकार की लीला, मतलब आप रामानंद संप्रदाय के साथ हमारा कनेक्शन देखिए कि गजब का है। हमारे यहाँ रामानंद पंडित का कोई नाम नहीं दिया गया, उसको रामानंद पंडित को रामानंद पंडित ही कहा गया क्योंकि वो रामानंदी भक्त था, वैष्णव था। तो हमारे यहाँ उसकी आइडेंटिटी को यथावत रखा गया है। सेकंड, रामानंदी ही था वो पंडित जो विठलनाथ जी पधरा के गया। गोसाई जी के प्रादुर्भाव के समय जो भगवद आज्ञा, जो विठलनाथ जी का स्वरूप रामानंद पंडित को प्राप्त हुआ, वो रामानंदी भक्त आके श्री महाप्रभु जी को ठाकुर जी पधरा गया कि ये लोग तुम्हारे ठाकुर ले, ये तुम्हारे ठाकुर जी, मतलब मैं तो रामचंद्र जी का भक्त हूँ पर ये बहुत दिन से मेरे से सेवा ले रहे हैं, मेरे से सेवा करा रहे हैं, तो बस मेरे दो इनके प्रति एक आग्रह है, जब मैं आपको विठलनाथ जी पधरा रहा हूं तब एक इनकी शीतल आरती रोज करना। शीतल आरती मतलब शंख में जल भर के उस पे जरूर इनको वारना।
शंख मध्ये स्थितम तोयम, शंख मध्ये स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम ब्रह्म हत्यादिकम दहेत। ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि शंख में भरा हुआ जल ठाकुर जी पे वार के और अगर उसका प्रोक्षण करें तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी चले जाते हैं। इतना वो जल पवित्र माना गया है कि जो शंख में स्थित जल हो और कृष्ण पे उसको वारा गया हो, मतलब वारितम केशवोपरि। तो वो क्रम जो है वो अपने यहाँ विठल नाथ जी के घर में नाथद्वारा जब आप जाएंगे, राजभोग आरती के दर्शन आप जब करेंगे तो आप ये क्रम वहां विठल नाथ जी के घर में देखेंगे। कैसे विठल नाथ जी की रोज राजभोग आरती के बाद शंख में जल भर के शीतल आरती होती है और उसके बाद उसका प्रोक्षण बालक, मुखिया, भीतरिया, कीर्तनिया और जितने वैष्णव दर्शन में खड़े होते हैं सबके ऊपर वो जल फेंका जाता है, मतलब प्रोक्षण किया जाता है, छिड़का जाता है। फेंका क्या जाता है? छिड़का जाता है। तो वो जो छिड़काव का क्रम है वो शास्त्रीय क्रम है। वैष्णव तंत्र में ये प्रावधान दिया हुआ, ये अपने महाप्रभु जी ने विठल नाथ जी के घर में रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये वो पंडित रामानंदी पंडित जो विठल नाथ जी पधरा गया, उसने ये विनती करी कि 2 कार्य करना, और मैंने इनका भजन रामचंद्र जी के रूप में ही किया है ये विठल नाथ जी का, इसलिए रामनवमी के दिन इनके पंचामृत आप जरूर कराना। इसलिए अपने यहाँ 2 ही घर ऐसे हैं, एक श्री विठलनाथ जी का घर और एक श्री द्वारकाधीश प्रभु का घर, जहां जयंती के और जन्म के 2 पंचामृत होते हैं रामनवमी पे। रामनवमी पे सब जगह 2 पंचामृत नहीं होते, हमारे घरों में केवल जन्म का पंचामृत होता है राजभोग सरने के बाद। उसके बाद जन्म का पंचामृत होता है, जन्म के पंचामृत का उत्सव भोग आता है, उत्सव भोग सरने के बाद उत्सव की आरती होती है और वो हो सके तो फूल मंडली में भी होती है, क्योंकि रामनवमी की भी फूल मंडली का क्रम बताया गया है। बहुत से लोग कालक्रम या समय कम होने से राजभोग सरे बाद ही सीधे फूल मंडली में पधरा के ही पंचामृत के दर्शन खोलते हैं, ये भी एक क्रम है। लेकिन असली क्रम तो ये है कि उत्सव भोग सरे बाद फूल मंडली लगती है और राजभोग जो के दर्शन जो खुलते हैं वो फूल मंडली में खुलते हैं और संध्या आरती पर्यंत रामनवमी की फूल मंडली में ठाकुर जी आप विराजते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य कि अपने यहाँ 2 घर ऐसे हैं, एक विठलनाथ जी का घर जहां जन्माष्टमी वत सुबह जागते ही जैसे पंचामृत होते हैं जन्म जयंती के, कृष्ण जयंती पे, वैसे राम जयंती पे भी पंचामृत होते हैं। और मध्याह्न 12 बजे अभिजित मुहूर्त में, मतलब नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित सुभनीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम, जैसा वर्णन मिलता है वो समय पे जो पंचामृत होता है वो जन्म का पंचामृत है और जयंती का सुबह है। और दूसरा द्वारकाधीश प्रभु को होता है, क्योंकि द्वारकाधीश प्रभु भी जो हैं वो सूर्य वंश में ही सेवित रहे, राजा अम्बरीश आदि के द्वारा ही उनकी सेवा हुई, राजा अम्बरीश के ही ठाकुर जी कहे जाते हैं द्वारकाधीश प्रभु। और साथ ही में छल्ले सूर्य वंश में कौशल्या जी के अंतःपुर में, कौशल्या जी के भवन में आपकी गृह सेवा में कौशल्या जी के आप विराजे। तो जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ, जन्म हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो पूरा आप पढ़िए, उसमें भगवान चतुर्भुज रूप से वैसे ही प्रकट हुए जैसे कृष्णावतार में तम अद्भुतम बालकमम चतुर्भुजम। तो चतुर्भुज रूप से ही रामचंद्र जी प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो कौशल्या जी ने देखा, अरे मैं जिनकी सेवा करती हूँ ये तो वैसा ही बच्चा हुआ। तो वो देख के बड़ा उनको हर्ष हुआ। तो हर्षित महतारी, तो हर्षित महतारी क्या बात से, केवल बच्चे के जन्म से नहीं, जैसे मेरे इष्ट हैं, जैसे मेरे ठाकुर जी हैं, ये बच्चा तो मुझे बिल्कुल वैसा ही हुआ, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। तो ये रामचंद्र जी जो हैं ये भी आप चतुर्भुज रूप में ही प्रकटे, इसमें क्या आश्चर्य है। आप यज्ञ नारायणी है साक्षात। आपका ये दशरथ जी ने अपने 3 रानियों के साथ बैठ के प्रजा कामेष्टि नाम का यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि। प्रजा कामेष्टि यज्ञ में प्राजापत्य पुरुष अग्नि देवता स्वयं पायस लेके प्रकट हुए। वो पायस का सेवन 3 रानियों ने किया, उससे जो गर्भ रहा उससे रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव है। तो यज्ञ नारायण साक्षात हैं, तो नारायण रूप में ही प्रगटेंगे, इसलिए शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रगटे। तो क्योंकि कौशल्या जी के भवन में, कौशल्या जी के अंतःपुर में, उनकी नित्य की गृह सेवा में श्री द्वारकाधीश प्रभु ही विराजते। इस कारण से अद्यावधि काकरोली में भी प्रातः जयंती के पंचामृत और मध्याह्न काल में अपराह्न के पहले आपके जन्म के पंचामृत से 2 पंचामृत श्री विठलनाथ जी के घर में और द्वारकाधीश प्रभु के घर में होते हैं। अन्य सभी 5 घरों में और प्रधान घर में केवल जन्म का ही पंचामृत होता है। ये रामानंद पंडित ने, क्योंकि पधराए विठलनाथ जी, ये वो संबंध से होता है। तो रामानंद संप्रदाय में राम भक्ति का एक वैशिष्ट्य, क्या वैशिष्ट्य है, जैसे हम लोग
नारायण परम तत्व मानते हुए भी परात्पर पर तत्व के रूप में मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय के सिद्धांत से, या अन्य मायावादियों की भाषा में भी कहें, मधुसूदन जी की भाषा में तो कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, या श्री महाप्रभु जी की भाषा में हम कहें तो भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम, तो परम ब्रह्म रूप के परम ब्रह्मात्मक रूप से जैसे हम कृष्ण का भजन करते हैं और कृष्ण को हम गोलोक विहारी मानते हैं, नित्य लीला बिहारी मानते हैं, उसी प्रकार से रामानंदी जो संप्रदाय है वो रामानुज संप्रदाय से इतर नारायण को परम तत्व और वैकुंठ को परम धाम नहीं मानता, अपितु राम लक्ष्मण सीता को ही परम तत्व, मतलब राम सीता को ही परम तत्व राधा कृष्णवत और साकेत धाम को ही परम धाम मानता है। उनके यहाँ साकेत धाम प्राप्त होना ही, जैसे अपन को गोलोक चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको गोलोक चाहिए, वैसे रामानंदियों को साकेत धाम चाहिए और उनको नित्य राम और सीता जी चाहिए। हमारे लिए श्री गिरिराज जी ही साक्षात गोलोक का वास्तविक स्वरूप है। उसी प्रकार रामानंदियों के लिए राम भक्ति के मार्ग में चित्रकूट धाम और कांतानाथ कुमुदगिरी पर्वत ही उनका प्रधान है। यमुना जी की तरह उनके लिए मंदाकिनी और सरयू ही प्रधान है, अपने लिए श्री यमुना जी प्रधान है। तो अपना एक बड़ा यूं देखो तो रामानंदियों के साथ संप्रदाय मिलता है। हमारे यहाँ कृष्ण परम तत्व, उनके यहाँ राम परम तत्व। अपने यहाँ राधा जी जो है वो मुख्य शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। उनके यहाँ जो सीता जी हैं वो मुख्य शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। अपने यहाँ गोलोक है, वह प्रभु का नित्य धाम है और आप वहां विराजते ही हैं, वहीं से आप अवतरण करते हैं, आविर्भूत होते हैं और लीला करते हैं। रामचंद्र जी नित्य साकेत धाम में विराजते हैं, वहीं से ही धरा धाम पे जब पधारते हैं तो मथुरा की तरह अयोध्या में आप प्रकट होते हैं। तो ये सब जो क्रम है ये अपना उनका बड़ा तादाद में चलता है। हम भी राम को परम तत्व मानते हैं, लेकिन परात्पर परम तत्व तो हम श्री कृष्ण को ही मानते हैं। तो कृषिर भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। तो हम तो जानितम परमं तत्वम यशोदोत्संग लालितम तदन्यत इति ये प्राहु असुरान स्थान हो बुधा। हम तो उस मान्यता में मानने वाले हैं, इसलिए हम राम भक्ति के संप्रदाय को, रामानंदियों को और तुलसीदास जी को नमस्कार करके कृष्ण भक्ति के हमारे पक्ष में हमारे प्रभु चरण श्री गोसाई जी के पास और हमारे नंददास जी की कथा में अब हम प्रवेश करते हैं। तो बड़े भाई की कथा बहुत हो गई, अब छोटे भाई की कथा हम शुरू करते हैं। बोलो श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री नंददास जी की जय हो। और श्री नंददास जी का जो चरित्र है बड़ा ही विमल चरित्र है, बहुत चीजें इसमें से भी हमको सीखनी है। आइए अब श्री गोसाई जी के सेवक नंददास जी सनाड्य ब्राह्मण रामपुर में रहते, जिनके पद अष्ट छाप में गायत हैं, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश ये नंददास जी लीला में श्री ठाकुर जी के भोज सखा, अंतरंग सखा, तिनको प्रागट्य है। सो दिवस की लीला में तो ये भोज सखा है और रात्रि की लीला में ये चंद्रावली जी की सखी चंद्र रेखा इनको नाम है। चंद्र रेखा, चंद्र रेखा इनको नाम है। सो चंद्र रेखा जो है सो चंपक लता ते प्रगटी हैं, ताते उनके सात्विक भाव रूप हैं। सो ये पूरब में रामपुर गांव में जन्मे। वार्ता प्रसंग एक। अब देखो दो चीज याद रखनी है, चंद्र रेखा इनको नाम है, ये चंद्रावली जी की सखी हैं, या तो इनकी श्री गोसाई जी में प्रीति है। चंद्रावली स्वरूप साक्षात श्री गोसाई जी, और ये चंपक लता थे प्रगटी हैं और उनके सात्विक भाव रूप हैं। चंद्र रेखा इनको नाम है। तो रात्रि की लीला में ये ठाकुर जी की चंद्र रेखा सखी हैं और दिवस की लीला में ये ही ठाकुर जी के भोज सखा हैं। ठीक है। अब वार्ता प्रसंग एक। सो वे तुलसीदास जी के भाई सनवर्डिया ब्राह्मण हते। सो तुलसीदास जी तो बड़े भाई और छोटे भाई नंददास जी हते। सो वे नंददास जी पढ़े बहुत हते, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। उस समय पे जो भी एजुकेशन का फोरम रहा होगा उससे ही वॉज अ वेरी लर्नेड मैन। बराबर। तुलसीदास जी तो रामानंदीन के सेवक हते। सो नंददास हूँ को रामानंदीन को सेवक करवायो। सो ऐसे इनने एक बार तो दीक्षा शरणागति की नंददास जी ने भी रामानंदियों से ली थी, क्योंकि बड़े भाई रामानंदीन के बड़े अच्छे भक्त थे। उन नंददास को लौकिक विषय में प्रीति बहुत होती। ये नंददास जी जब तक इनको लीला संबंध परिज्ञान नहीं हुआ तब तक इनकी लौकिक में प्रीति बहुत थी। थोड़े ये हमको वार्ता जी में भी देखें तो थोड़े ये इंद्रियासक्त या विषयासक्त से प्रतीत होते हैं।
हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, उससे मुखरता दोष होता है। लेकिन यहाँ भी ये कह रहे हैं कि उन नंददास को लौकिक विषय में प्रीति बहुत हती, जो कहूं भवैया नाचें तो वहां जाए के ठाड़े रहें और सुनवे लगे। भवैया एक प्रकार का फोक म्यूजिक है, फोक आर्ट है, फोक परफॉर्मेंस है। तो पहले भवई भवई होती थी और भवैया नाचते थे। ये क्या प्रकार का क्रम रहा होगा पता नहीं, लेकिन अभी जिस जिस प्रकार से कान गोपी एक कार्यक्रम चलता है, सौराष्ट्र काठियावाड़ में काफी लोग कान गोपी का कार्यक्रम रखवाते हैं, या लोक संगीत में जिसको कुछ अंश में डायरो कहते हैं, डायरो, ये डायरो और कान गोपी के बीच का कुछ क्रम रहा। ये बड़ी संस्कृति थी, जैसे हर प्रकार के नृत्य, नर्तक, नाटक करने वाले और नट प्राप्त होते थे, वैसे पूर्व काल में भवैया भी प्राप्त होते थे। तो यहाँ कहीं भी भवैया नाचे तो ये जाए के वहां ठाड़े रहे और उनको सुनवे लगे। सो तुलसीदास जी नंददास को बहुत समझावे, जो जहां कहा तू मथी बैठो कर। सो वे नंददास मानते नहीं, नंददास जी मानते नहीं, उनकी जहां आसक्ति चली जाती, जहां प्रीति चली जाती, वहां जाके बैठ जाते, वहां जाके मतलब ये वार्ता में प्रारंभ में ये बता रहे हैं कि इतना पढ़ा लिखा बच्चा था, अच्छा बच्चा था, तुलसीदास जी का छोटा भाई था, फिर भी तुलसीदास जी समझाते भाई अपना समय राम नाम में व्यतीत करो, भगवान नाम लो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मणत्व कुछ ब्राह्मणोचित कार्य किया करो, पर ये शेयर टाइम वेस्ट करते रहते थे, टाइम पास करते थे। और पहला प्रारंभिक जीवन इनका कुछ ऐसा ही था कि कोई तुलसीदास जी इनसे बहुत प्रसन्न नहीं थे किसी बात पे। सो कछुक दिन में एक संग पूरव को चल्यो, तहाते श्री रणछोड़ जी के दर्शन को द्वारका जी को चल्यो। तब नंददास ने मन में विचारी, जो बने तो मैं ऐसे संग श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी आऊं। सहज ही बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम का भक्त बड़ा भाई है, तो छोटे भाई को भी पहली आसक्ति ब्रजाधीश में थोड़ी होगी, मर्यादा में स्थित ऐसे द्वारकाधीश में ही होंगी। तो रणछोड़ राय जी के दर्शन करने की इच्छा इनके मन में भी आई कि जाऊं द्वारका लीला, द्वारका के ठाकुर जी के दर्शन करके आऊं। सो ये पूरब को एक संग जात है, तो चलो इनके साथ क्यों ना द्वारका जी, रणछोड़ राय जी के दर्शन करी आऊं। तो पहली भी आसक्ति भी उनकी थोड़ी मर्यादा में, मर्यादा पुष्टि में अथवा पुष्टि मर्यादा के ठाकुर जी में उनकी पहली आसक्ति बनी। सो ये वहां से चले हैं। तब नंददास ने मन में विचारी, जो बने तो ऐसे संग श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी आऊं। तो अब नंददास ने तुलसीदास जी से कहो, जो तुम कहो तो मैं या संग में रणछोड़ जी के दर्शन करी आऊं। तब तुलसीदास जी ने नंददास को बहुत समझाए, जो कहूं मति जाए, मार्ग में दुख बहुत हैं, अनेक दुस्संग हैं, जो जाएगो तो तू भ्रष्ट हो जाएगो, ताते तू रणछोड़ जी ताई न पहुंच सकेगो, बीच ही में रहेगो, ताते रघुनाथ जी को स्मरण कर अपने घर में बैठे रहे। तब नंददास ने तुलसीदास जी कहो, जो मेरे तो श्री रघुनाथ जी है, परी मैं एक बार रणछोड़ जी के दर्शन को अवश्य करी के जाऊंगो, तुम कोटि उपाय करी, परी में नहीं रहूंगो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगो, मैं तो जाऊंगो। तब तुलसीदास जी ने जानियो, जो ये न रहेगो। तब संघ के जो मुखिया सरदार हते, ताके पास नंददास को लेके तुलसीदास जी गए, और मुखिया सो नंददास की भलामन तुलसीदास जी ने दीनी, जो यह नंददास तुम्हारे संग आवत है, ताते तुम मार्ग में या की खबर राखियो, ऐसो करियो जो यहाँ फेरी नंददास आवे। कुछ ऐसा करना कि लौट के वापस तुम्हारे साथ यहाँ आवे, कहीं ऑफलाइन ना हो जाए, मतलब किसी गलत रवाड़े न चढ़ जाए। तब वह मुखिया ने कहो, आछो या बात की चिंता मती करो। तब वह मुखिया ने कहो, आछो या बात की चिंता मत करो। ता पाचे वह संग चलो। सो वाके संग नंददास चले। सो कछुक दिन में वो संग मथुरा जी में आयो, मथुरा जी में आए पहुंचो। तब संग मधुपुरी में रहे, और नंददास तो मधुपुरी की शोभा देखत देखत विश्रांत ऊपर आए, विश्राम घाट ऊपर आए। सो तहां अनेक स्त्री पुरुष स्नान करते देखे और सुंदर स्वरूप के देखे। सो नंददास तो मन में देखी के बहुत ही मोहित भय, मन में विचार कियो, जो ऐसी जगह में कछुक दिन रहिए तो आछो। सो या भांति नंददास अपने मन में लुभाए, ता पाछे नंददास ने अपने मन में विचार कियो, जो एक बार रणछोड़ जी के दर्शन करी आऊं, ता पाछे आए के विश्रांत घाट ऊपर रहेंगे। पाछे नंददास ने सुनी, जो संग तो मथुरा जी में 10 दिन और रहेगो। इन्होंने श्रवण किया कि ये लोग सब बात कर रहे हैं कि अभी 10 दिन तो हम और यहाँ मथुरा में ही रहने वाले हैं।
तब इनने विचार कियो जो संग तो अब मथुरा जी में बहुत दिन लो रहेगो, तो मैं इनते अकेलो होय के रणछोड़ जी के दर्शन को जाऊंगो। ऐसो विचार कि अपने मन में नंददास जी करी के रात्रि को तो रहे, का पाछे नंददास प्रातः काल उठी के चले। सो काहू ते कछु कही नहीं, पाछे वह संग में जो मुखिया हतो ताने अपने संग में नंददास को जब न देखियो तो सगरी मथुरा जी में ढूंढियो, पूरी मथुरा में ढूंढवायो। जब नंददास कहूं नजर न पड़े तब ढूंढी के बैठी रहे, और नंददास ने तो काहू सो पूछू नहीं, वे तो अकेले ही चले गए। सो द्वारका जी को मार्ग भूल ही गए, ये भटक गए, द्वारका जी का मार्ग भूल गए। और चले चले सिंहनद जाई निकसे, और सिंहनद नाम के गांव जा पहुंचे। सो गांव के भीतर चले जात हते, तहां एक क्षत्रिय श्री गुसाई जी को सेवक रहत हतो। वहां एक क्षत्रिय श्री गुसाई जी का सेवक रहता था। सो ताकि बहु अत्यंत सुंदर हती। सो वह स्त्री अपने घर में नहाई के ऊपर ठाड़ी ठाड़ी केश सुखावत हती, बाल सुखा रही थी। सो चले जात में वह स्त्री नंददास की दृष्टि पड़ी। सो नंददास तो वाको देख के मोहित भय, और मन में कहो जो या पृथ्वी ऊपर ऐसे हो मनुष्य हैं, मतलब इतने सुंदर व्यक्ति भी है या पृथ्वी पे। और वह स्त्री तो उतरी के अपने घर में कामकाज में लगी, और नंददास तो ताई ठाड़े ठाड़े मन में विचार करने लागे जो अब तो एक बार या को मुख देखो तब जलपान करूंगो। पाछे ता दिन तो नंददास गए, सो को स्थल में जाए के सोए रहे रात्रि को। ता पाछे दूसरे नंददास प्रातः काल उठी के वह स्त्री के द्वार पर आए के बैठे। सो नंददास को तो बैठे बैठे 3 प्रहर व्यतीत हो गई। तब वह क्षत्रिय के एक लौंडी हती, मतलब सेविका हती, वह क्षत्राणी की, वह क्षत्रिय की वो लौंडी हती। ताने बहु सो कहो जो एक ब्राह्मण प्रातः काल को अपने घर के द्वार पर बैठो है, सो वाने पानी नहीं पियो। तब बहू ने लौंडी सो कहो जो वह ब्राह्मण से पूछो तो सही, जो तुम द्वार ऊपर काहे को बैठे हो। तब लौंडी ने आए कि नंददास सो कहो जो तुम यहाँ हमारे द्वार पे क्यों बैठे हो। तब नंददास ने वह लौंडी सो कहो जो मैं तो तेरी बहू को एक बार मुख देखूंगो, ता पाछे जलपान करूंगो तब जाऊंगो। तब वह लौंडी यह सुनी कि अपनी बहू पास गई, और वह सब बात बहू सो कही जो वह ब्राह्मण तो तिहारो मुख देखे के जाएगो। तब बहू ने लौंडी से कहो जो मैं तो वाको अपनो मुख दिखाऊंगी नहीं, वह तो आप ही ते उठ जाएगो। ऐसे ही नंददास कहू साज हट पड़ गई। अब नंददास जी के भी हट बन गई। तब वह लौंडी ने बहू ते फेरी कही जो तुम मेरी एक बात सुनो, जो एक समय श्री गोकुल, अब वो एक किस्सा सुना रही है, वो लौंडी जो है वो किस्सा सुना रही है बहू को, सुनिएगा। जो एक समय श्री गोकुल गुसाई जी के दर्शन को अपनो सगरो घर गयो हो, तब संग में मैं हूं हती और तुम ही है। सो गुसाई जी श्री गोकुल ते श्रीजी द्वार पधारत हते, और मैं तुम्हारे ससुर सब संग हते। ज्येष्ठ को महीना हतो, सो मार्ग में एक म्लेच्छानी प्यासी होय के विकल भई परी हती, वह मेवा फरोसनी हती। मेवा फरोशनी का मतलब होता है कि जो काबुल वाबुल सब जगह से, मतलब कंदाहार, काबुल, अफगानिस्तान से मिलने वाला जो सूखा मेवा होता है वो लाके भारत के बाजारों में जो बेचते हैं वो मेवा फरोश कहलाते हैं। तो वो मेवा फरोशनी हती, मतलब ये जो भारत में नहीं मिलती हैं, जो स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स और जो ड्राई फ्रूट्स वो अलग जगह से लाके और बेचते हैं। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा कि जो भारत में बड़े बड़े सोम याग होते हैं उनमें जो सोमवल्ली की जरूरत पड़ती है, वो सोमवल्ली, वो सोम क्रीपर भी अफगानिस्तान में ही उगती है। अफगानिस्तान से आने वाले जो इस प्रकार के काश्मीरी और हिमालयन औषधि बेचने वाले जो लोग आते थे वो अपने साथ सोमवल्ली लेकर आते थे, और लोग भारत में उस वल्ली को लेकर उसको निचोड़कर उसका रस निकाल के उससे सोम रस गैदर करके सोम याग करते थे। तो इन द ओल्डन टाइम्स एंड इन द वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एरा जो सोम याग होते थे उसके लिए जो सोम क्रीपर, द सोमा मेडिसिनल क्रीप, वो आती थी अफगानिस्तान से, ऐसा मैंने सुना। मैंने तो सोम यज्ञ किया नहीं पर सुना यही है। तो ये वो मेवा फरोश लोग जो आते थे वो लोग लेके आते थे, ये ट्रेडर्स होते थे। तो ये इनकी एक कोई लुगाई थी म्लेच्छनी, ये बेहोश पड़ी थी, विकल पड़ी थी और बड़ी प्यासी थी। सो ताही मार्ग में होय के श्री गुसाई जी आप पधारे। श्री गुसाई जी निकट आए, तब खवास ने वासो कहो तू मार्ग में छोड़ी के न्यारी उठी बैठ।
सो वाको तो उठवे की शक्ति नहीं। वो म्लेच्छनी जिस मार्ग में पड़ी हुई थी वहीं से श्री घोड़ा पे असवार होकर श्री गोसाई जी भी आप पधार रहे थे। तो आगे आगे जो खवास चल रहे थे और जो साथ था उनमें किसी ने सावधान किया, उसको कहा कि यहाँ बीच रास्ते में क्यों पड़ी है भाई, तू थोड़ी बाजू में आके सो जा। तो उसमें तो इतनी भी शक्ति नहीं थी वो मेवा फरोसनी म्लेच्छानी में तो कि वो उठ के बाजू में जाए। सो वाको तो उठवे की शक्ति नहीं, याको तो कंठ पानी बिना सूख गयो, नेत्रन में प्राण आए रहे हते, सो वापे बोलियो न जाए। तब गुसाई जी पूछे जो ये कहाँ है? तब खवास ने कहो जो महाराज एक म्लेच्छानी है सो मार्ग में पड़ी है, जो बहुत तेरो वासो कहते हैं पर वो उठत नहीं। तब गुसाई जी ने म्लेच्छानी की ओर देखो, तब म्लेच्छानी ने श्री गुसाई जी की ओर हाथ सो बतायो जो मैं तो प्यासी हूँ। कुछ कहा होगा उसने कि भाई मेरे हाथ से मैं तो बहुत प्यासी हूँ। तब गुसाई जी ने खवास से कहो जो याको बेग ही जल प्याओ। तब खवास ने गुसाई जी से कहो जो महाराज यहाँ तो काहू के पास पानी नहीं और तालाब कुआं निकट नहीं है, सो पानी कहाँ ते पाइए। तब गुसाई जी ने खवास से कहो जो हमारी झाड़ी में से जल होएगो। तब खवास ने कही महाराज झाड़ी छुआ जाएगी। तब श्री गुसाई जी ने खवास से कही झाड़ी तो और भी आ जाएगी, परंतु फेरी या म्लेच्छानी के प्राण कहाँ पे आवेंगे, ताते बेगी जल प्याओ। जीव मात्र पर दया रखनी चाहिए। सो वह नवनीत प्रिया जी को महाप्रसादी जल हतो जो वह म्लेच्छानी को प्यायो, सो वह जल पी गई। तब वह म्लेच्छानी के अंग अंग में शीतलता हो गई। तब वह म्लेच्छानी ने उठी के गुसाई जी कहो जो महाराज मैंने कन्हैया जी सुने हते, सो आज मैंने नैनन सो कन्हैया जी देखे, ताते तुम गुसैया साचे हो सो मोको जीवाई, तुमने मोको जीवाई। ता पाछे वह गोकुल रही, सो वो सुंदर मेवा लाए के गुसाई जी के द्वार लेके आवे। सो म्लेच्छानी गुसाई जी के मनुष्य कहे जो ए मेवा तुम राखो। तब ये मनुष्य कहे जो तू मोल कहे तो ले, तब वो हमारे काम आवे। तब वो थोड़े पैसा कहे सो या भांति सो वाने अपनो जन्म व्यतीत कियो। एक प्रसादी जारी का जल गुसाई जी के हाथ से नवनीत प्रिया जी का प्रसाद क्या पिया, गोकुल ही रही, गोकुल में ही मेवा बेचती, गुसाई जी को ही जाके बेचती, कम पैसा लेती और मतलब प्रॉफिट अपना नहीं रखती, ज्यादा मेवा देती, कम जीव निर्वाह के लिए ही खाली द्रव्य रखती और आजन्म फिर श्री गुसाई जी की सेवा करी। सो तब ये मनुष्य कहे जो तुम मूल लेके ले तो काम आवे। तब वो थोड़े पैसा कहे सो या भांति सोवाने अपनो जन्म व्यतीत कियो। सो हम म्लेच्छानी के ऊपर गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न रहते। ता पाछे म्लेच्छानी ने देह छोड़ी, सो आने महावन में जाए के ब्राह्मण के घर में जन्म पायो। सो फिर वे गुसाई जी की सेवकनी भई और कृतार्थ भई। क्या देखो वार्ताकार और हरिराय जी का देखो क्रम कैसा है, उसका क्या हुआ वो ही बताया। महावन में जाके देह छोड़ी, फिर बाद में ब्राह्मण के घर जन्मी और जन्म के बाद भी गुसाई जी की सेवक होए के कृतार्थ भई। वो एक म्लेच्छानी को एक प्रसादी जल के संबंध से कितना पुण्य प्राप्त हुआ आप देखो। या भांति सो लौंडी ने अपनी बहू से कहो जो जीव मात्र ऊपर दया राखनी, ताते ब्राह्मण प्रातः काल को भूखो प्यासो बैठो है, सो वह बात आछी नहीं। तब वह बात बहू के हृदय में आई, पाछे वह लौंडी के संग बहू द्वार ऊपर गई। तब नंददास वाको मुख देखी के उठी गए। सो या भांति सो वे नंददास नित्य आवे, वाको मुख देखी के चले जाए। तब पांचे वाके घर के धनी क्षत्रिय ने सुनी जे ये ब्राह्मण हमारे घर याको देखवे को आवत है। तब वह क्षत्रिय ने आए के नंददास से कहो जो तुम हमारे घर के द्वार पर नित्य आवत हो, सो हमारी जगत में हांसी बहुत होत है। तब नंददास ने वह क्षत्रिय से कहो जो मैं तुम ते मांगत नहीं, मैं तुम ते कछु मांगत नहीं, कछु तुम्हारो बिगाड़त नहीं। ता पाछे और तुम कहत हो मोसो तो मैं तुम्हारे माथे मरूंगो। तब यह नंददास के वचन सुनी के ये क्षत्रिय डर प्यो जो अब याते मैं बोलूंगो तो यह ब्राह्मण हत्या देगो। सो कछु कहे नहीं और नंददास तो वैसे ही नित्य आवे, सो आको मुख देखी के चले जाए। ता पाछे कितने दिन में यह बात सगरे गांव में भई जो फलाने क्षत्रिय की बहू को एक ब्राह्मण देखवे को नित्य आवत है। सो यह बात सुनी के वह क्षत्रिय को लाज आई। जब क्षत्रिय ने अपने पुत्र से कहो जो अब हमको यह गांव छोड़नो आयो, ता पाछे घर में की सब वस्तु बेची के सबकी हुंडी कराई। ता पाछे एक गाड़ी भाड़े करी, 10-5 मनुष्य मार्ग के लिए चाकर राखे। प्रातः काल ते नंददास
वह बहू को मोड़ो देखी के गए थे। ता पाछे वह क्षत्रिय, क्षत्रिय को बेटा, क्षत्रिय की बहू और चौथी लौंडी, सो वे चारों जने वहां गाड़ी में बैठी के श्री गोकुल को चले, श्रीमद गोकुल को चले। ता पाछे दूसरे दिन नंददास वाके घर आए, सो देखे तो वाके घर को ताला लग्यो है। तो नंददास ने वाको पड़ोसीन सो पूछी, जो आज या घर को ताला क्यों लग्यो है? सो या क्षत्रिय के घर के लोग कहाँ गए? तब और लोगन ने कही, जो जा भले आदमी, तेरे दुखते वह क्षत्रिय ने अपना गांव छोड़ देनो पड़ो है, सो वह तो काल प्रातः ही गोकुल को गए हैं। यह वचन सुनती नंददास तो अपने डेरा में आए, जो अपनी वस्तु भाव लेके ताई समय श्री गोकुल को चले। सो चलत चलत सांझ के समय जहां वह क्षत्रिय गाड़ी उतर रही, तहां नंददास जाए पहुंचे। सो जाय के वह क्षत्रिय गाड़ी के निकट ही बैठ गए। तब वह क्षत्रिय ने नंददास को देख गयो, जो जा दुखते हमने अपनो घर छोड़्यो, देश छोड़्यो, सो दुख तो हमारे संगी लग्यो आयो। ता पाछे वहां क्षत्रिय के मनुष्य वासों लरण लागे, जो तू हमारे संग काहे को आवत है? तब नंददास उठी के दूर जाए बैठे और कहो, जो हम तुमसो मांगत तो नहीं कछु, और यह गांव तुम्हारो नहीं। ता पाछे रात्रि को तो तहां सोए रहे। पाछा प्रातः काल होत ही वह क्षत्रिय तो गाड़ी में बैठ के तहां ते चल्यो। तब वाके नेक दूरी नंददास चले। सो या भांति कछुक दिन में श्री गोकुल के घाट ऊपर आए। तब उन क्षत्रिय ने विचार कियो, जो हम तो या ब्राह्मण के दुख के मारे गांव छोड़ी के आए, तो वह तो हमारे संग ही आयो है। ताते ऐसो जतन हुई, जो यह हमारे संग यमुना जी में उतरी के श्री गोकुल ना चले तो आछो, नहीं तो हमारी हासी श्री गोकुल में होएगी। और गुसाई जी यह बात सुनेंगे तो यह बात आछी नहीं। तब उन मलाहन सो कहे, और घाटवारे सो वा क्षत्रिय ने कहो, जो हम तुमको कछुक द्रव्य देंगे, पर या ब्राह्मण को पार मत उतारियो। पांचे वह क्षत्रिय नाव में बैठियो। तब नंददास नाव पर बैठन लागे। तब उन मलाहन ने हाथ पकड़ी के उतार दियो नाव पे थे। तब नंददास तो यमुना जी के तीर ठाड़े ठाड़े विचार करने लागे, और वह क्षत्रिय तो नाव में बैठ के यमुना जी के पार भयो। ता पाछे वह क्षत्रिय गोकुल में आए के लौंडी को एक ठोर बिठाए के वाके पास सब वस्तु भाव धरी के आप तीनों जने श्री गुसाई जी के दर्शन को आए। सो श्री नवनीत प्रिया जी के राजभोग के दर्शन किए। ता पाछे अनोसर कराए कि गुसाई जी अपनी बैठक में पधारे। तब इन तीनों जनन ने भेंट धरी और दंडवत की। तब गुसाई जी ने पूछी, जो वैष्णव कब के आए हो? तब इन कही, जो महाराज अभई आए हैं, श्री नवनीत प्रिया जी के राजभोग की आरती के दर्शन आपकी दया ते करे हैं। तब गुसाई जी कहे, जो आज तुम प्रसाद यहाँ ही लीजो, अब बैठो। ऐसे आज्ञा दे के गुसाई जी आप तो भोजन को पधारे। ता पाछे आचमन करी के अपनी झूठन की पात्री व क्षत्रिय को धरी। सो चारी पातर गुसाई जी ने उनके आगे धरी। तब वह वैष्णव ने गुसाई जी से विनती की, जो महाराज हम तो 3 ही जन हैं और आपने 4 पात्री कौन की धरी? यहाँ तो और कोई वैष्णव दिसत नहीं। तब गुसाई जी ने कहो, जो वह तुम्हारे संग ब्राह्मण आयो है ना, जाको तुम पार छोड़ आए हो, सो वे कौन के घर जाएगो? तब ये वचन गुसाई जी के सुनी के तीनों जन बड़े लज्जित भये और कहे, जो जा बात ते देखो हम डरपत हते, जो हमारी हासी श्री गोकुल में न होए तो आछो। सो यहाँ तो सब पहले ही प्रसिद्ध हो रही है। ऐसे कही के वे तीनों जन अत्यंत सोच करन लागे। सो गुसाई जी वा क्षत्रिय सो कहे, जो तुम सोच को काहे को करत हो? वह तो दैवी जीव है, जो तुम्हारे संग पाई के यहाँ आयो है, सो अब तुमको दुख न देगो। ऐसे वासों कही के एक ब्रजवासी को बुलाए के आज्ञा दीनी, जो तू पार जाए के तहां श्री यमुना जी के तीर एक नंददास ब्राह्मण बैठो है, ताको बुलाए लाओ। तब वह ब्रजवासी तत्काल आई के नाव में बैठी के पार को चलो, और नंददास को तो उन मलाहन ने नाव पे ते उतार दिए। सो यमुना जी के तीर बैठे बैठे श्री यमुना जी के आगे विज्ञप्ति के पद गावन लगे। नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई, भक्त पर करी कृपा यमुना जू ऐसी, श्री जमुने 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 जु गाओ। तो यहाँ भांति नंददास तो श्री यमुना जी के तीर बैठे बैठे यमुना जी की स्तुति करते हैं। इतने में वो ब्रजवासी जाको गुसाई जी ने नंददास जी को लेवे पठायो, तो सो नाव लेके पार जाए पहुंचो। सो कहाँ जाए के पूछो, जो नंददास ब्राह्मण कहाँ हैं? तब इन कही, जो नंददास ब्राह्मण तो मैं ही हूं। तब वह ब्रजवासी ने नंददास से कहो, जो तुमको गुसाई जी ने बुलाए हैं और यह नाव पठाई है, ताकि तुम बेगी बैठी के चलो। तब तो नंददास प्रसन्न होई के श्री यमुना जी को दंडवत करी के श्री गोकुल को दंडवत करी, पाछे नाव में बैठ के
पार आए। आज हम यहीं तक रखेंगे। मैं चाह रहा था बस नंददास जी एक बार प्रसन्न हो जाएं, तो ये प्रसन्न होके जमुना जी में नाव में बैठ के श्रीमद गोकुल आ पहुंचे हैं। तो नंददास जी को अब हम श्रीमद गोकुल में यहाँ छोड़ के अभी श्री गोसाई जी के पास नहीं भेजेंगे। कल हम श्री नंददास जी को श्री गोसाई जी के पास भी ले आएंगे हमारी कथा में। तो आज कथा यहाँ तक। आश्रय पद के पद के सहित मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं आ कली में, जासो हो या निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध याधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।